हर रोज आपकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब आप पूरी तरह सही होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान बार बार आपको हर्ट करता है, आपकी बातों को हल्के में लेता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और आपकी वैल्यू को समझने की कोशिश तक नहीं करता। आप चुप रहते हैं, सोचते हैं कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि जब आप अपनी इज्जत की रक्षा खुद नहीं करते तो दुनिया भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगते हैं, आपकी बातों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और आपकी रिस्पेक्ट आपकी अपनी ही जिंदगी से गायब होने लगती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, लोग सबसे पहले उसी का अपमान करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बल्कि 10 ऐसे प्रैक्टिकल और टेस्टेड काम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप ठीक उसी वक्त करना शुरू कर दें जब कोई आपकी बेइज्जती करे, आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें, तो आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आपकी जिंदगी में वापस आने लगेगी। तो अगर आप भी उस स्टेज पर हो जहां लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है या आपको लाइटली लिया जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप इज्जत मांगना नहीं, इज्जत करवाना सीखने वाले हो। चाणक्य नीति के ये 10 नियम आपकी जिंदगी में वही बदलाव लाएंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो एक समय बाद लोग आपकी प्रेजेंस को गिफ्ट नहीं, हैबिट समझने लगते हैं, और जो चीज हैबिट बन जाए उसकी कोई कदर नहीं रहती। आचार्य चाणक्य बिल्कुल साफ कहते हैं, जो वस्तु आसानी से मिल जाए उसकी कीमत सबसे कम आंकी जाती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप बिना सोचे समझे हर कॉल उठा लेते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो और हर प्रॉब्लम में बिना बुलाए कूद पड़ते हो, तो लोग आपकी अच्छाई को काइंडनेस नहीं, कमजोरी समझने लगते हैं। समझिए इस बात को, हर समय अवेलेबल रहना, हर किसी के लिए प्रेजेंट रहना सेल्फलेस होना नहीं होता। कई बार ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगते हैं, आपकी टाइम की वैल्यू घटने लगती है और फिर वही लोग सबसे पहले आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसे पाने में उसे थोड़ा इंतजार करना पड़े। जब आप थोड़ा अनअवेलेबल होते हो, जब आप हर किसी को तुरंत एक्सेस नहीं देते, तब लोगों को एहसास होता है कि आपकी लाइफ भी है, आपकी प्रायोरिटीज भी हैं और आपका टाइम भी प्रेशियस है। तभी आपकी प्रेजेंस रेयर बनती है। और याद रखिए, रेयर चीजों की ही सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। जब आप ये रूल अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हो, तब लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी साइलेंस बोलने लगती है, आपकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है और आपकी वैल्यू अपने आप एस्टैब्लिश हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे खुशी खुशी जाने दो। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर जाना चाहता है, अगर उसने मन बना लिया है कि अब उसे आपकी जरूरत नहीं है, अब वो आपको पहले जैसी वैल्यू नहीं देगा, तो सबसे समझदारी भरा काम यही है कि आप उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस रिश्ते में जबरदस्ती करनी पड़े वहां सम्मान पहले ही मर चुका होता है। ऐसे में उस इंसान को आजाद कर देना ही आपकी पहली जीत होती है। उसे साफ साफ नहीं तो अपने व्यवहार से यह महसूस करवा दीजिए कि उसके जाने से आपकी वर्थ कम नहीं होने वाली। आप किसी के ठहरने से इंपॉर्टेंट नहीं बनते, आप अपने कैरेक्टर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। भले ही उस पल आपके अंदर तूफान चल रहा हो, दिल रो रहा हो, मन टूट रहा हो, लेकिन उस मोमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट यही मांगती है कि आप शांत रहकर एक कदम पीछे हट जाएं। जिस इंसान ने आपकी कदर करना बंद कर दिया है, उसके रास्ते से हट जाना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझदारी है। याद रखिए, जहां आपकी कद्र नहीं होती, वहां ज्यादा देर रुकना अपने ही सम्मान को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। वो अपने रास्ते जाए और आप अपने रास्ते, यही बैलेंस आपकी गरिमा को बचाता है। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद करना सीखिए, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो जाना चाहता है वो जाएगा, लेकिन जो खुद चला जाता है, उसके पीछे भागने वाला इंसान अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है। मैं जानता हूं कि किसी को दिल से हटाना आसान नहीं होता। फोन से नंबर डिलीट करना, सोशल मीडिया से ब्लॉक करना और दिमाग से निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर वही इंसान आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर चुका है, तो उसका आपकी जिंदगी में बने रहना आपके लिए जहर बन जाता है। इसलिए जहां जहां से संभव हो, वहां वहां से उसे हटाने की कोशिश कीजिए।
अब आपके मन में सवाल आएगा, ऐसा करने से रिस्पेक्ट कैसे वापस आएगी? आएगी, क्योंकि जब आप किसी को छोड़ते हैं तो आप दुनिया को यह सिग्नल देते हैं कि आप बेगिंग मोड में नहीं हैं, आप मजबूरी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं, और यही साहस आपकी वैल्यू की नींव बनता है। कुछ समय बाद आपके मन में जो शांति और क्लैरिटी आएगी वो आपको इमोशनल नहीं, लॉजिकल बनाना शुरू कर देगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपकी कद्र नहीं की है, तो उसे दिल में जहर बनाकर रखने से बेहतर है कि आप उसे मन ही मन माफ कर दें, किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि उसकी नासमझी पर दया करके। क्योंकि कमी आपकी नहीं थी, कमी उसकी सोच में थी। और हां, इस प्रोसेस में आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन याद रखिए, अकेलापन ही वो स्टेज है जहां से आपकी असली ताकत पैदा होती है। जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अगले पॉइंट के लिए मेंटली तैयार ही नहीं हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, उस इंसान से जुड़िए जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, आप खुद। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है, जब लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं, तब सबसे बड़ा सच धीरे धीरे सामने आता है। इस दुनिया में अगर कोई इंसान आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा रहेगा, तो वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। हम पूरी जिंदगी दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, अप्रूवल, अटेंशन और वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी कनेक्शन को ही नजरअंदाज कर देते हैं, खुद से जुड़ने का कनेक्शन। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और अपने आत्मबल को पहचान लेता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब जरा सोचिए, जितना समय, जितनी एनर्जी, जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप उस इंसान को दे रहे थे जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, अगर उसका आधा भी आप खुद को देना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। खुद के साथ समय बिताइए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। ये पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज से शांति मिलती है। अच्छी जगहों पर घूमने जाइए अकेले, क्योंकि अकेले चलना आपको मजबूत बनाता है, और मजबूत इंसान की दुनिया अपने आप इज्जत करने लगती है। याद रखिए, आपको इस दुनिया में आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रख सकता। हाँ, ये सच है कि इस रास्ते पर आप अकेले होंगे, लेकिन इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीजें अकेली ही होती हैं। चांद अकेला है, सूरज अकेला है, माउंट एवरेस्ट अकेला है, और धरती भी अपने रास्ते पर अकेली घूमती है। उनकी ताकत ही यही है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, और आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। आप भी उसी शक्ति द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सबको बनाया है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, आपकी बातों में वजन आ जाता है, और आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यही वो स्टेज है जहां आपकी खोई हुई इज्जत वापस आना शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, उसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 4, कुछ ऐसा हासिल करो कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अगर आपको सच में अपनी खोई हुई वैल्यू वापस चाहिए, तो एक बात साफ समझ लीजिए, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है। और रिस्पेक्ट बनाने का सबसे मजबूत तरीका है कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा अचीव करना जो लोग इमेजिन तक ना कर पाए। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी अपने करियर, अपने काम और अपने ड्रीम्स में झोंक दीजिए। अपने काम में इतने डूब जाइए कि दुनिया का शोर अपने आप फेड हो जाए। अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी स्किल्स को शार्पन कीजिए, अपने पैशन को समझिए और उसे मास्टरी में बदलने की कोशिश कीजिए। आपकी हॉबीज भी अगर सही डायरेक्शन में हों, तो वो भी आपकी पहचान बन सकती हैं। खुद को इतना बिजी कर दीजिए कि समय भी आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगे। जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए जीने लगता है, तब उसे इस बात की फुर्सत ही नहीं रहती कि कौन उसकी इज्जत कर रहा है और कौन नहीं। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब आप धीरे धीरे इज्जत, बेइज्जती, वैलिडेशन और ओपिनियन, इन सब से ऊपर उठने लगते हैं। आपका फोकस लोगों पर नहीं रहता, आपका फोकस सिर्फ प्रोग्रेस पर रहता है। और यहीं पर चाणक्य की नीति काम करती है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में लीन होता है, वही अंततः समाज का मार्गदर्शक बनता है। सच मानिए, जब आप अपना हर दिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में लगा देते हैं, तब आपके पास किसी से हर्ट होने का टाइम ही नहीं बचता। अगर लोगों का काम है आपको जज करना, आपको कम आंकना, तो आपका काम है साइलेंट तरीके से ग्रो करना। क्योंकि लाइफ में लोगों को चेस नहीं किया जाता, लाइफ में ड्रीम्स को चेस किया जाता है। अगर आप लोगों को चेस करोगे तो ना लोग मिलेंगे, ना ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन अगर आप ड्रीम्स को चेस करोगे तो ड्रीम्स तो पूरे होंगे ही।
और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी राय की कदर होगी और आपकी वैल्यू अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएगी। यही वो स्टेज है जहां रिस्पेक्ट पूछनी नहीं पड़ती, रिस्पेक्ट मिलती है। और जब आपको महसूस होने लगे कि आपकी खोई हुई वैल्यू वापस आ रही है, लोग आपको सीरियसनेस से लेने लगे हैं, आपकी प्रेजेंस मैटर करने लगी है, तब आपको एक बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर 5, नो री एंट्री। जिसने आपकी कद्र नहीं की उसके लिए आपकी जिंदगी में अब जगह नहीं है। इस पॉइंट को कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आपने इसे भूल दिया तो लोग आपकी वैल्यू फिर से कम करना शुरू कर देंगे। जिसने आपको तब हल्के में लिया जब आप कुछ नहीं थे, जिसने आपके बुरे वक्त में आपकी बेइज्जती की, आपकी कद्र नहीं की, या तो उसकी लाइफ में दोबारा मत जाइए या उसे अपनी लाइफ में वापस आने की इजाजत मत दीजिए। यह रूल गुस्से का नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है। आपने खुद को बदला है, आपने खुद को मजबूत बनाया है, लेकिन सामने वाला बदला है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप उन बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के दम पर यहां तक पहुंचे हैं। अब फिर से वही गलती करके उसी पुराने फेस में लौट जाना अपनी खुद की ग्रोथ का अपमान करने जैसा है। याद रखिए, लोग अक्सर तब वापस आते हैं जब आपकी वैल्यू बन जाती है, जब आपको खोने का डर उन्हें महसूस होता है। लेकिन डर के कारण आए इंसान पर भरोसा करना सबसे खतरनाक गलती होती है। जब वो इंसान पूरी तरह आपकी जिंदगी से निकल चुका हो और अचानक वापस आने की कोशिश करे, तो शांत होकर बिना नफरत के बस इतना कहिए, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर रहना है तो बराबरी पर रहो, नहीं तो जाने की आजादी है, क्योंकि अब वो जगह आपने खुद को दे दी है। अगर आप उसे फिर से वही पोजीशन दे देंगे, वही इंपॉर्टेंस दे देंगे, तो वो फिर वही सब दोहराएगा जो उसने पहले किया था। इंसान बदलता कम है, मौके बदलते ज्यादा हैं। और जिसने एक बार आपकी वैल्यू को कुचला है, उसे दोबारा मौका देना अपनी ही इज्जत को वापस उसी के हाथों सौंप देने जैसा है। सच यही है, इज्जत और वैल्यू का चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्हें दोबारा हासिल किया जा सकता है और आपने कर भी लिया है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाई हुई रिस्पेक्ट को फिर उसी इंसान को दे देना जिसने कभी उसकी कद्र नहीं की, यह सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आचार्य चाणक्य की यही सीख है, जो व्यक्ति अपनी सीमा तय कर लेता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। पॉइंट नंबर 6, इमोशनल पीस बनाए रखो, क्योंकि शांत इंसान को हराना सबसे मुश्किल होता है। अगर आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का शोर बंद करना होगा। गुस्सा, जलन, बदले की भावना, ये तीनों चीजें आपकी रिस्पेक्ट को वापस नहीं लाती, बल्कि जो थोड़ी बहुत डिग्निटी बची होती है उसे भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने शत्रुओं को बिना युद्ध के पराजित कर देता है। इसलिए इमोशनल पीस बनाए रखना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा वेपन है। शांत रहना सीखिए, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखिए। हर बात पर एक्सप्लेन करना, हर डिसरिस्पेक्ट पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप शांत होकर चीजों को बारीकी से समझते हैं, तब आप सही फैसला ले पाते हैं। और याद रखिए, शांत रहकर लड़ा गया युद्ध हमेशा जीत दिलाता है, क्योंकि वहां ईगो नहीं, क्लैरिटी काम करती है। वहां इमोशंस नहीं, इंटेलिजेंस आगे रहती है। अपने मन को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि किसी के आपको कम आंकने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आप किसी के जजमेंट के मोहताज नहीं हैं। आप कोई सवाल नहीं है जिस पर लोग डिबेट करें। आप एक जवाब हैं, और वो जवाब आपके कैरेक्टर, आपके एक्शंस और आपके स्टैंडर्ड्स में छुपा है। जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, तब दुनिया का शोर अपने आप कम हो जाता है। कभी भी खुद को लूजर की फीलिंग में मत ले जाइए। आपने कोई बैटल नहीं हारी है। सच तो यह है कि असली लड़ाई अभी चल ही रही है, और वो लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि आपके अपने इमोशंस और थॉट्स से है। जिसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी उसका नुकसान हुआ है, आपका नहीं, क्योंकि उसे आपकी कीमत समझने की समझ नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि आप कौन हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पता है, आपका लेवल पता है। यही सेल्फ अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता, और यहीं से आपकी वैल्यू वापस आना शुरू होती है, बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना बदले के। शांत इंसान की चुप्पी ही उसका सबसे तेज जवाब होती है। पॉइंट नंबर 7, ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो।
जो इंसान आपको सच में समझना चाहता है उसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और जो आपको समझना ही नहीं चाहता उसे आप पूरी जिंदगी एक्सप्लेन करते रहो, वो फिर भी आपकी बात को गलत ही समझेगा। इसीलिए हर बात को जस्टिफाई करना, हर आरोप पर सफाई देना और हर मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की कोशिश करना आपकी इमेज को साफ नहीं करता, बल्कि आपकी अथॉरिटी को धीरे धीरे कमजोर करता है। क्योंकि जिस इंसान को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों के दिमाग में उसके बारे में यह बैठ जाता है कि शायद उसे खुद पर ही भरोसा नहीं है। याद रखिए, कॉन्फिडेंट इंसान अपने फैसलों के लिए परमिशन नहीं मांगता और न ही हर सवाल का जवाब देने की जरूरत महसूस करता है। शांत रहिए, कम बोलिए और जो बोलिए साफ और सीमित बोलिए। हर सवाल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर जजमेंट को करेक्ट करना आपकी ड्यूटी नहीं है। कई बार आपकी चुप्पी आपके 1000 शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती है। आचार्य चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने निर्णयों पर अडिग रहता है वही सम्मान का अधिकारी बनता है। जिस दिन आप बिना एक्सप्लेन किए अपने डिसीजन पर खड़े रहना सीख गए, उसी दिन लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे, क्योंकि तब वो समझ जाते हैं कि ये इंसान अप्रूवल के लिए नहीं, प्रिंसिपल्स के लिए जीता है। एक बात हमेशा याद रखिए, रिस्पेक्ट वहां से चली जाती है जहां आप खुद को बार बार साबित करने लगते हैं, और रिस्पेक्ट वहीं से वापस आती है जहां आप बिना शोर के, बिना सफाई के अपने फैसलों के साथ खड़े रहते हैं। पॉइंट नंबर 8, डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर नहीं, एड्रेस करो शांति से। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करने से वो अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा करना आपकी मैच्योरिटी नहीं, बल्कि सामने वाले को एक डेंजरस सिग्नल देता है कि उसे आपके साथ बॉन्डेज तोड़ने की अनुमति है। जब आप बार बार चुप रहते हैं तो धीरे धीरे डिसरिस्पेक्ट आदत बन जाती है। लोग ये सोचने लगते हैं कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही उनकी हिम्मत बढ़ाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बात पर लड़ना है या हर गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देनी है। इसका मतलब है कि आपको साफ और शांत तरीके से अपनी लिमिट्स तय करनी होंगी। जब कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट करे तो बस इतनी बात कहने की हिम्मत रखिए, यह तरीका मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। बिना आवाज उठाए, बिना गाली दिए, बस काम और कंपोज्ड रहकर अपनी बाउंड्री क्लियर कर दीजिए। जब आप अपने बाउंड्रीज को शांति से बताते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप इमोशनल नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयर और मजबूत इंसान हैं। आपकी अथॉरिटी अपने आप बढ़ जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमा तय नहीं करता, लोग उसकी सीमा खुद तय कर लेते हैं, और वही तय की गई सीमा धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। इसलिए डिसरिस्पेक्ट को कभी इग्नोर मत कीजिए, उसे शांति से एड्रेस कीजिए। यह सिर्फ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा नहीं करता, बल्कि लोगों के मन में यह सिग्नल भेजता है कि आप किसी के भी अपमान को आसानी से सहने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे लोग आपकी सीरियसनेस और बाउंड्रीज को समझेंगे और आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 9, अपनी सर्कल बदलो, वरना सर्कल आपको बदल देगा। हर इंसान आपके लेवल का नहीं होता और हर जगह आपकी रिस्पेक्ट संभव भी नहीं होती। इसीलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आपकी ग्रोथ को छोटा आंकते हैं, आपकी सक्सेस पर सवाल उठाते हैं या आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे वही नेगेटिव सोच आपकी भी बन जाती है। इंसान जैसा संग करता है वैसा ही बनता चला जाता है। यही रीजन है कि गलत सर्कल आपके माइंडसेट और वैल्यू दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं, जिस संघ में बुद्धि घटे उस संघ से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसलिए अपने सर्कल को सिलेक्टिवली चूज कीजिए। थोड़े लोग रखें, लेकिन सही लोग रखें। ऐसे लोग जो आपको छोटा नहीं दिखाएं, बल्कि बेहतर बनने के लिए पुश करें। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ को अप्रिशिएट करें और आपकी प्रेजेंस से इंस्पायर हों। सही सर्कल में आपको अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां आपकी प्रेजेंस ही आपके लिए रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट पैदा करती है। गलत लोगों के बीच रहकर आप कभी रिस्पेक्टेड फील नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड, हार्डवर्किंग या नॉलेजेबल क्यों ना हो। रिस्पेक्ट अक्सर जगह बदलने से आती है, खुद को बदलने से नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस को उन लोगों में लगाइए जो आपकी ग्रोथ को बूस्ट करें, ना कि आपकी वैल्यू को कम करें। जब आप सही लोगों के साथ रहें तो आपकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और डिसीजन मेकिंग हर कदम पर मजबूत होती है। याद रखिए, आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनका प्रभाव आपके माइंडसेट पर पड़ता है। अपने आप को सही सर्कल में रखकर आप अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट और ग्रोथ
दोनों को परमानेंट बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, खुद के स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे रखो कि लोग एडजस्ट करने पर मजबूर हो जाएं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण और अल्टीमेट रूल यही है, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊंचा रखना कि लोग आपकी वैल्यू के हिसाब से खुद को एडजस्ट करें। जब तक आप खुद से कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, दुनिया भी आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाती रहेगी। यही रीजन है कि कई लोग अपनी इज्जत खो बैठते हैं। उन्होंने खुद के लिए लिमिट्स नहीं तय की, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी लो रख ली कि लोग उनकी वैल्यू को समझने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। आपको यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप किस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे और किसे नहीं। हर किसी को अनलिमिटेड एक्सेस देना, हर किसी की हर बात पर ध्यान देना, हर व्यक्ति को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, यह सब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और अथॉरिटी को धीरे धीरे कम कर देता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी सीमा तय करता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। अपने स्टैंडर्ड्स को साफ और नॉन नेगोशिएबल रखिए। जो इंसान उन स्टैंडर्ड्स एक पर खरा उतरता है उसे अपनी लाइफ में जगह दीजिए। जो नहीं उतरता उसे बिना नफरत, बिना ड्रामा, बस वैसे ही जाने दीजिए। इसे पर्सनल मत लीजिए, इसे सिर्फ प्रिंसिपल के रूप में अपनाइए। जिस दिन आपने तय कर लिया कि अब आप चीप ट्रीटमेंट, डिसरिस्पेक्ट या लो वैल्यू बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसी दिन से लोगों के साथ आपके इंटरेक्शंस बदलने लगेंगे। जो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स के अनुरूप नहीं हैं, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो लोग आपके लेवल पर हैं वो खुद एडजस्ट करने लगेंगे और आपकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इस तरीके से आप दोहरी जीत हासिल करते हैं। एक तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी हमेशा बनी रहती है, और दूसरा आपके आसपास की दुनिया भी उसी लेवल पर आपकी वैल्यू के अनुसार बदल जाती है। याद रखिए, यही चाणक्य की अल्टीमेट नीति है। जो व्यक्ति अपनी सीमा और स्तर तय कर लेता है वही समाज में सच्चे सम्मान और अथॉरिटी का मालिक बनता है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना सीख जाते हैं, तब आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट और वैल्यू अपने आप स्थापित हो जाती है। और दोस्तों, ये थे वो 10 शक्तिशाली रूल्स जिनको अपनाकर आप अपनी खोई हुई इज्जत और वैल्यू वापस पा सकते हैं। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, खुद की मेहनत, स्टैंडर्ड्स और सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सीखते हैं कैसे स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और रिस्पेक्टेड बने हर दिन। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो में भी आप सबसे पहले सीख सकें। चलो, अब अपनी वैल्यू वापस पाने की जर्नी शुरू करें।